Hello, my lovely audience. So let's get started with your exercise 7.4 part 1. That means in this series, we are going to, in this particular video, we are going to firstly explain with the formula and then we are going to start with the exercise that we have. All the important questions are going to be covered in this from the CBSE portion. So now class, if I just try to explain you the formulas for integral dx upon, यहाँ देखो यहाँ पे x square पहले है minus a square, so 1/2 log x minus a, यहाँ पर अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी जो है डी इंटीग्रल डी एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर पहले है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो मेरा एक्स स्क्वायर था वो प्लस में था, यहाँ माइनस में है 1/2 लॉग एक्स ए प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस आ गया बच्चा वो ऊपर, तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, यहाँ पे एक्स माइनस ए, यहाँ एक्स प्लस ए है, अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज़ योर 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये ईजिली याद भी रहता है। नाउ इंटीग्रल विद द रूट, अभी सारे रूट वाले हैं ये तीनों, जो ये तीनों हैं ये क्या है, ये तीनों के तीनों मेरे रूट वाले थे, इससे पहले जो था वो बिना रूट वाला था। सो इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रल डी एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इंटीग्रल डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट में दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नाउ देखो फॉर्मुलाज ऐसे नहीं समझ सकते, फॉर्मुलाज आप समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म क्वेश्चंस। So let's take your question number 1 right now that we have on our screen. Integrate this with respect to x. क्वेश्चन ऐसे ही दिया था बुक में, तो मैंने इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया। नाउ देखो मुझे पता है मुझे यहाँ पे चाहिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर तो नहीं पड़ेगा पूरा, तो लेट्स फॉर्म इट। सो 1/इंटीग्रल 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे जो मेरे पास एक्स स्क्वायर है उसमें मेरे पास कोफिशिएंट भी आ रहा है, तो मुझे वो कोफिशिएंट हटाना पड़ेगा। सो लेट 2x बी इक्वल्स टू टी पुट कर देते हैं पहले, लेट 2x बी इक्वल टू टी, सो 2dx इज इक्वल्स टू dt, सो dx इज इक्वल्स टू dt ओवर 2, ये आ गया। अब देखो इंटीग्रल 1/√1 का स्क्वायर माइनस ये क्या है मेरे पास t का स्क्वायर एंड dx बन जाएगा मेरा dt ओवर 2, सो 1/2 मैंने बाहर ले लिया। अब मुझे इसका इंटीग्रल करना है, सो नाउ वी इजली नो दिस फॉर्मूला दैट इज वी कैन जस्ट राइट, यहाँ प्लस था, यहाँ मैंने माइनस कर दिया, सॉरी क्लास। सो नाउ द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल 1/, अब देखो यहाँ प्लस है तो कोई भी आगे पीछे हो सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये मेरे पास मेरा फॉर्मूला आ गया। सो नाउ क्लास दैट इज गोइंग टू बी योर 1/2 लॉग, नाउ टी यहाँ पे x है मेरा t, सो t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी, दैट वुड बी 1/2, बस उठाकर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज योर 2x, सो 2x प्लस 2x का स्क्वायर वुड बी योर 4x स्क्वायर plus 1 plus c, and yes that is your answer and we got the question. I hope the question must be very much clear to you all. Next question is integrate 3x upon 1 plus 2x की पावर 4 dx, मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सेम क्वेश्चन। सो बस सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इफ़ आई जस्ट सी, अगर मैं इसको एक तरीके से सिंप्लीफाई कर दूँ एंड आई कैन जस्ट राइट दिस एज 3 को पहले बाहर ले लो, x अपॉन 1 प्लस, अब देखो बच्चा आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट, तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ मैं इसको, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे पास dx ही बनेगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे पास x की पावर 4 ही बनेगा इंटू में dx, ये मेरे पास आ चुका है। नाउ जस्ट सी इफ़ आई जस्ट वॉन्ट टू लेट माई एक्स स्क्वायर एज t, तो मेरे पास क्या आएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, दैट मीन्स x dx इज इक्वल्स टू dt ओवर 2, सो दैट वुड बी 3 इंटीग्रेट x dx, अगर dt ओवर 2, सो dt यहाँ पर आ गया अपॉन में 2 होल अपॉन में 1 प्लस 2 तो एज इट इज़ रह गई, एक्स स्क्वायर का टी लेट किया था, सो टी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 इफ़ यू वांट यू कैन इवन टेक इट कॉमन लेती, आई एम गोइंग टू हैड 1/1/2 प्लस टी का स्क्वायर डी टी विच वुड बी 3/4, 1 तो है ही मेरे पास, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर बन गया मेरे पास मेरी जो फॉर्म, दैट इज आई एक्चुअली गॉट द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल
dx over x square plus a square, which would be 1 upon a tan inverse x upon a plus c. आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ बहुत क्लियर होगा एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड टिल हेयर. सो दैट वुड बी 3 upon 4 and now beta I just need to simplify it. So it would be basically 1 over a क्या है 1 upon root 2 है, so 1 over root 2 tan inverse t over 1 upon root 2 plus c. Substitute the value of t और simplify करो इसको. So I'm writing my final step with this blue color which would be 3 upon 4. ये रूट 2 जाएगा मेरे पास कहाँ पर, ऊपर, सो रूट 2 tan इनवर्स t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर, और ये रूट 2 मेरे पास कहाँ जाएगा ऊपर अगेन, प्लस c, और ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास मेरा आंसर. इफ़ यू वांट रूट 2 और इस 4 को लिख सकते हो 2 into 2, सो ये आएगा 3 upon 2 रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस c. आपकी मर्जी है वट हाउ यू वांट टू सिंप्लीफाई दिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज मी इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू dx. अगेन द सेम फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन जिसे हम ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट से ही सॉल्व कर देंगे. सो लेट्स सी हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस. मुझे पता है यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मेरे पास एक्स के बाद 3 आ जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा. सो लेट्स फॉर्म दैट ओनली. एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 dx. सो नाउ लेट एक्स की पावर 3 बी इक्वल्स टू टी. सो 3x square dx is equals to dt. That means from here I got dt over 1 over 3. So 1 over 3 यहाँ गया अपॉन रूट ऑफ, ये देखो ये क्या बनेगा, t का स्क्वायर प्लस 6 की होल पावर 3 का होल स्क्वायर. सो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी तो मेरे पास बेसिकली बन ही रहा है ना. सो दैट मीन्स आई एम जस्ट गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला ऑफ माई इंटीग्रल विच सेज मी dx अपॉन root of x square plus a square would be equals to log of x plus root of x square plus a square plus c. That means it would be 1 upon 3 log, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, t प्लस रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा t का स्क्वायर प्लस a का भी स्क्वायर दैट इज a की पावर 6 एज इट इज़ प्लस सी. मेरे पास ये आ गया ऑलरेडी, पुट करो टी की वैल्यू. सो 1 upon 3 लॉग ऑफ टी इज़ एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 की होल पावर 2 दैट इज़ एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी. एंड येस दैट इज़ माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. In the next class, I am going to start with part 2. That means 3 questions are already covered, which is actually going to be your till question number 8. We have covered the concept, and in the next class, I am going to start the new questions. Thank you so much. Bye bye, you all, and keep liking my channel.